सियासी सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट का हवाला देते हुए या गेट नंबर 4 की सियासत का हवाला देते हुए आज क्या कहा है, आपको दिखाते। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। मजहर साहब, ये कोई भी सियासी जमात ये दावा कर सकती है या सिर्फ वही सियासी जमात ये दावा कर सकती है जिसका कोई माजी हो ही ना? क्योंकि दौरे हाजिर के लोग ये तो नहीं भूल सकते कि बलूचिस्तान में हुकूमत कैसे बदल दी गई थी नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में, और सादिक संजानी साहब की किन शख्सियात के साथ तस्वीरें आ गई थी। इन चीज़ों को भुलाए बगैर या इन चीज़ों का जिक्र किए बगैर कोई इस तरह का दावा कर सकता है आज की सियासत में? नहीं कर सकता। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है, अभी आदिल जो बात कह रहे थे, पीटीआई के दौर में मीडिया के साथ बहुत बुरा हुआ, तो क्या मीडिया नहीं खड़ा हुआ? मुझे नहीं पता उस ज़माने में कौन से सहाफ़ी थे जो नहीं खड़े हुए, और जो उस ज़माने में नहीं खड़े हुए वो शायद आज भी नहीं खड़े हों, और जो उस ज़माने में खड़े थे वो आज भी खड़े हैं, जो उस ज़माने में गलत कह रहे थे वो आज भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो दायरा तो एक ही है, तो ये नहीं हो सकता कि हम एक को टारगेट करें और दूसरे को। तो अगर आप तकाबली जायज़ा लें तो आपको ये नज़र आता है। आज जब बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं कि गेट नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो कल क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए गए? पीपल्स पार्टी ने भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किए, PMLN ने भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किए, PTI ने भी ये मुसलसल ये कहती रही, इवन अदम एतमाद की तहरीक के बाद भी, कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे। कोई ये बात नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से दूर रहे, कोई ये बात नहीं कह रहा। PTI की पोजीशन ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से दूर रहे। PMLN कल तक गुजरांवाला की तकरीर ले लें और आज के नवाज शरीफ को ले लें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि रिवॉल्व कर रही है उससे, हमारे यहाँ पॉलिटिकल दायरा वही चल रहा है, वही अदलिया का किरदार है, वही आपको कहीं इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। तो पॉलिटिकल सिस्टम सैंडविच है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान, और वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कैरेक्टर्स बदल रहे हैं लेकिन चीज़ें वही हो रही हैं। आदिल साहब, आपके ख्याल से क्या कहना चाह रहे हैं बिलावल कि वो गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करते? देखिए, मैं एक तो बसद एहतराम बिलावल जो हमारी इमर्जिंग लीडरशिप है उसमें बड़े डायनामिक, और उनका फ्यूचर भी मैं पर्सनली समझता हूँ कि इट्स वेरी ब्राइट, काफ़ी क्लोज उनसे जो इंटरेक्शंस और वो हमारे रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की, और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो है, पहले उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक विंग होता था छोटा सा, अब हर सियासी जमात जो है वो ख़ुद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी बन गई है। मुक्तदिरा से मामलात दुरुस्त करना, मुक्तदिरा की सियासत करना, मुक्तदिरा को फोकस बना के उनके साथ अगर बुरा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट बुरी बन जाती है, उनके साथ अगर अच्छा हो रहा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी होती है। इस चीज़ को अब हमें देखें समझना होगा कि हम सिर्फ मुक्तदिरा को, आप बिल्कुल हम 75 सालों में जितनी सियासत में मुदाखलत उन्होंने की है उसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पहुँचा, लेकिन हमारे सियासतदानों ने कंधा दिया है उन्हें और आज भी दे रहे हैं। उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी की आप बात ना करें, सिर्फ नून लीग की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना करें। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो बलूचिस्तान में किया उस पर बाकायदा उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी, लेकिन किसको नहीं पता कि बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की असल वजह जो है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा शामिल हुए थे वो वापस जाके नून लीग में शामिल करवा दिए गए। जो बाकी मानदा बाप पार्टी शामिल होनी थी पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने ख़त लिख दिया उनको। जो आपकी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में शामिल हो रहे थे उन्होंने पीपल्स पार्टी में आना था। परवेज़ खटक साहब की पार्टी में जो शामिल होना है उन्होंने पीपल्स पार्टी में आना था, वो नहीं आए तो पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बयानात शुरू किए उससे कुछ नाराज़ियाँ कुछ लोगों की बढ़ी, और जरदारी साहब ने आके और उन्होंने बड़ा बुरा किया ऑन एयर आके, अपने मतलब होने वाले जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म प्रोजेक्ट उनको आप स्नब कर रहे हैं। तो कुछ किसको समझ नहीं आ रही कि उनको स्नब करने की वजह ये थी कि वो चैलेंज कर रहे थे एक स्टांस को, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे थे, PMLN को चैलेंज कर रहे थे। तो मैं मज़हर साहब से बसद एहतराम, ये तमाम चीज़ें जो है मैं उनके साथ एग्री कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क सिर्फ 10-15% है। ठीक है मज़हर साहब, एक दिलचस्प बात यह है, आपसे और आदिल से दोनों से सवाल है आखिर में,
कि एक तरफ कुछ सियासी जमातें कह रही हैं कि एक पार्टी किंग्स पार्टी बन गई या एक पार्टी लाडली पार्टी बन गई, फिर कहते हैं इंटरव्यूज़ में कि कोई पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, बननी तो मखलूत हुकूमत ही है, निज़ाम तो मिलके ही चलाना है। ये सबको कैसे पता है? राजा परवेज़ अशरफ साहब हो गए और शख्सियात हो गई, उनको कैसे पता है कि एक पार्टी नहीं जीत सकेगी या मखलूत हुकूमत ही बनेगी? जुनेद, ये हमेशा से है। 88 में जब IGI बनी तो पता चल गया कि बेनज़ीर भुट्टो की को कट टू साइज कर दिया गया है। जब 90 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई, सबको पता था नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। 93 में हुकूमत ख़त्म हुई, सबको पता था पीपल्स पार्टी वापस आएगी। 96 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, पता चल गया था कि 97 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। तो हमारे यहाँ इतनी प्रिडिक्टेबल इलेक्शंस हैं कि आपको इलेक्शन से पहले उनके नताइज का पता चल जाता है। जहां चीज़ें समरसॉल्ट करती हैं, जैसे कराची में है। कराची में 2018 में MQM तमाम तर मुश्किलात के बावजूद MQM को 10-12 सीटें मिल रही थीं, लेकिन पंजाब के रिजल्ट कुछ तब्दील हुए तो यहाँ से सीटें उठा के उनको दे दी गई। यहाँ MQM को टूट बटूट बना दिया गया, इतना तोड़ा गया। तो हमारे यहाँ पार्टियाँ बनाने, पार्टियाँ तोड़ने, हुकूमतें बनाने, हुकूमतें तोड़ने का अमल जब तक ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा, और अगर वो नहीं होगा तो पाकिस्तान का माशी निज़ाम। साहब, क्या यही है आप सबके जहन में भी कि मखलूत हुकूमत ही बनेगी या फिर ये सरप्राइज होगा सब कुछ इलेक्शन के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अब तो पता नहीं कि 15 दिसंबर के बाद क्या होगा क्या। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, मुझे तहरीक इंसाफ मजीद सुकड़ती नज़र आ रही है। और मैं आपको सियासी तज्जिया दे रहा हूँ, उससे मुक्तदिरा को और बाकी चीज़ों को साइड पे रख दें। तहरीक इंसाफ मुझे सुकड़ती नज़र आ रही है। PMLN will emerge as the largest party, और शायद उनकी पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट आए। और मुझे वैसे मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि शायद दोनों पार्टीज की किसी लेवल पर ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि सदर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के आ जाएंगे, मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मतलब ये एक मिरेकल होगा अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अगले इलेक्शंस जीत जाए, हालात अगर इसी तरह रहे।